द वुल्वरीन। अगस्त 1945 में नागासाकी के करीब लोगन को जापानीज पीओडब्ल्यू कैंप में बंदी बनाकर रखा गया था। लोगन का एक ब्रीफ इंट्रो उन लोगों के लिए जो दूसरे प्लानिट से इस वीडियो को देख रहे हैं। लोगन एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब खास शक्तियों के साथ जन्मे लोग। उसके अंदर अपने घाव भरने की शक्ति है, जिस वजह से उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती, और इसके हाथों में से लकड़ी के पंजे भी निकलते हैं जो बाद में एक खास धातु के हो जाएंगे। फॉर्मेलिटी हो गई, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को है। अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया और जापानी सोल्जर खुदकुशी करने लगे, लेकिन योशिदा को मरने की इतनी जल्दी नहीं थी। इससे पहले वो ना चाहते हुए खुदकुशी करता, लोगन ने उसे बचा लिया और अपने साथ सुरंग में ले गया। लोगन पूरा जल चुका था, लेकिन देखते ही देखते उसके घाव भर गए। योशिदा उसे कजूरी कहता है, जिसका मतलब है राक्षस। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। लोगन अभी भी जीन की यादों से परेशान है। उसे दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार को ख़त्म करना पड़ा था। लोगन जंगलों में रह रहा होता है। देखने से तो आसाराम बाबू जैसा लग रहा है, मगर हम जानवर से किसी इंसान का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। मैं लोगन को इंसान कह रहा हूँ। खैर, वो एक शॉप में गया जहाँ कुछ नए लड़के शिकार को लेकर एक्साइटेड थे। जंगल में उसे एक भालू मिला जो उसका दोस्त था। उसे एक जहरीला तीर लगा हुआ था। लोगन समझ गया कि ये किसका काम है। उसने ना चाहते हुए भालू की जान ले ली। अब वो पास वाले बार में गया जहाँ पर वे सारे नौसिखिए शिकार की बात कर रहे थे। लोगन ने वो जहरीला तीर एक बंदे के हाथ में गाड़ दिया और उसे बताया कि इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लोगन से भिड़े। उस बंदे ने बोतल से लोगन पर हमला कर दिया। अब शिकारी की मौत नज़दीक थी, लेकिन यूकियो ने लोगन को रोक लिया और कहा कि इनमें से आधे लोग तो वैसे ही अगले हफ्ते मरने वाले हैं। यूकियो भी लोगन की तरह एक म्यूटेंट है, जिसे एहसास हो जाता है जब कोई मरने वाला होता है। यूकियो ने वहाँ सबको गर्ल पावर दिखाई और लोगन को अपने साथ ले आई। उसने बताया कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इसका मास्टर वही योशिदा है जिसे लोगन ने वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर बॉम्ब से बचाया था। वो दोनों टोक्यो आ गए। योशिदा एक टेक कंपनी का मालिक है और बहुत अमीर भी। उसके घर में दर्जनों गार्ड्स है। सबसे पहले लोगन को सर्फ एक्सल से रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है। उसकी भैंस जैसी चमड़ी के लिए सर्फ एक्सल ही काम आया। अब वो बाबा से बाबू बन गया। योशिदा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन ना ही उसे पहले मरने की जल्दी थी और ना ही आज। डॉक्टर ग्रीन उसका इलाज कर रही थी। वहां उसने योशिदा के लड़के शिनजिन और उसकी पोती मारिको को देखा। योशिदा ने लोगन को एक ऑफर दिया, मौत का तोहफा। उसने कहा कि ये लंबी जिंदगी किसी के लिए एक श्राप हो सकती है। हमारी कंपनी तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना सकती है। लोगन पहले तो सोच में पड़ गया, फिर ऑफर ठुकराकर वहां से चला गया। देर रात उसके सपने में जीन आई, लेकिन जब उसे हल्का सा होश आया तो उसे लगा जैसे उसने डॉक्टर ग्रीन को देखा। डॉक्टर ग्रीन भी एक म्यूटेंट होती है। उसके अंदर जहर भरा हुआ था जो लोगों पर एसिड अटैक की तरह काम करता था। उसने लोगन की बॉडी में अपना जहर डाल दिया। शिनजिन एक महत्वाकांक्षी इंसान है। उसकी नज़र अपने बाप की वसीयत पर थी, मगर दादाजी ने सारी वसीयत पोती के नाम कर दी, जिस वजह से शिनजिन बहुत खफा था। अगली सुबह यूकियो ने लोगन को बताया कि योशिदा अब नहीं रहे। उनके फ्यूनरल पर कुछ गैंगस्टर्स ने मॉन्क्स का भेष बना रखा था। लोगन ने उनका टैटू देख लिया। उसने मारिको का हाथ पकड़ के कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन गैंगस्टर्स ने हमला कर दिया। वो मारिको को अपने साथ ले जा रहे थे। लोगन उनसे लड़ रहा होता है, लेकिन उसके घाव पहले की तरह ठीक नहीं हो रहे थे क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रीन का जहर था। वो मारिको के पीछे गया। उसने जैसे तैसे करके मारिको को बचा लिया और अपने साथ पब्लिक प्लेस पे ले आया। हरादा भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये मारिको का बचपन का दोस्त है। वो दोनों एक गेम पार्लर में चले गए। वहां भी बदमाश उनका पीछा करते हुए आ गए। लोगन ने उन्हें भी मार दिया। ट्रेन स्टेशन के पास मारिको ने लोगन से कहा कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, अब इसके आगे मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लेकिन लोगन जानता था अगर वो उसके साथ नहीं रहा तो मारिको कल का सूरज नहीं देख पाएगी। लोगन को ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा होता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे। वे बदमाश बुलेट ट्रेन में भी आ गए। वॉशरूम के पास उसकी फाइट हुई। लोगन ने एक एक करके सबको बाहर फेंक दिया, मगर आखिर वाले ने बाहर जाते हुए लोगन को भी अपने साथ खींच लिया। अब दोनों ट्रेन के ऊपर है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होती है। लोगन अपने पंजों से अपने आप को संभाल रहा है, बल्कि दूसरा जना चाकू से। उन दोनों के बीच काफी स्ट्रगल हुआ। देन लोगन ने उसे भी ठिकाने लगा दिया।
वो मरिको के पास आया और उसे ट्रेन से उतरने के लिए कहा। वो दोनों पास के होटल में रात गुजारते हैं। जीन की मेमोरीज की वजह से लोगन सो नहीं पा रहा था। इसी बीच गैंगस्टर्स ने लोगन पर हमला कर दिया, लेकिन मरिको ने उसे बचा लिया। होटल मैनेजर के लड़के ने, जो बहुत जल्द जानवरों का डॉक्टर बनने वाला था, लोगन की गोलियां निकाली। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉक्टर ग्रीन हरादा से जबरदस्ती लोगन को पकड़वाना चाहती है। वो दोनों मारिको के गांव आ गए। लोगन ने उससे पूछा कि माफिया तुम्हारे पीछे आखिर क्यों पड़ा है। मारिको ने कहा कि मेरे दादाजी ने वसीयत मेरे नाम कर दी है और 3 दिन बाद मैं शहर की सबसे बड़ी हस्ती बन जाऊंगी। शायद कोई है जो ऐसा नहीं चाहता। वे दोनों कुछ दिन वहीं रहे। लोगन के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो चुके थे। उन दोनों की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई थी। लोगन को जीने की एक वजह मिल गई थी, मरिको। उन दोनों के बीच रोमांस हुआ और फिर अगली सुबह मरिको वहां नहीं थी। लोगन उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा। माफिया वाले मरिको को ले जाते हैं। लोगन ने उनके एक बंदे को पकड़ लिया। उसने बताया कि ये सब नुबुरो ने कराया है। नुबुरो मरिको का मंगेतर था। तभी वहां यूकियो भी आ जाती है। उसने लोगन को बताया कि मैंने विजन में आपको मरते हुए देखा और मेरे विजन कभी भी गलत नहीं होते। लेकिन लोगन उसके विजन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि पिछले 200 सालों में बहुत से लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। नुबुरो कहने को तो लॉ मिनिस्टर था, मगर उसकी हरकतें सड़क छाप वाली थी। लोगन का एक पंच लगा तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाहर आ गई। उसने बताया कि ये सब शिंजिन के कहने पर हो रहा था। वो नहीं चाहता कि वसीयत पढ़े जाने के वक्त मरिको वहां मौजूद हो। सारा खेल पैसे और पावर का है। लोगन ने नुबुरो को बालकनी से फेंक दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे पूल था। दूसरी तरफ मरिको को यशीदा के यहाँ से निंजा के एक ग्रुप ने अगवा कर लिया। इनका सरदार हरादा होता है। लोगन और यूकियो जब यशीदा के घर पहुंचे तो वहां जग सूना सूना लागे। सब सुनसान था, सारे गार्ड्स गायब। लोगन ने यशीदा की एक्सरे मशीन से अपनी बॉडी को स्कैन किया। उसके हार्ट पर एक आर्टिफिशियल पैरासाइट चिपका हुआ था, जो उसकी घाव भरने की शक्ति को लगातार कम कर रहा होता है। लोगन ने अपने पंजों से अपनी बॉडी को कट किया और हाथ डाल के उस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करने लगा। ये लोगन के मरने का वही सीन था जो यूकियो ने अपने विजन में देखा था। तभी शिंजिन ने उन पर हमला कर दिया। यूकियो कुछ देर उसे संभालती है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से लोगन कुछ देख नहीं पाता। शिंजिन लोगन की तरफ बढ़ रहा है, मगर यूकियो उसे रोक कर रखती है। लोगन ने उस पैरासाइट को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। वो अनकॉन्शियस हो गया। तभी दिखाते हैं कि उसके घाव भरने शुरू हो गए। उसने यूकियो को बचाते हुए कहा कि मेरे दोस्तों से दूर रहना। उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट हुई। काफी कोशिश करने के बाद भी शिंजिन लोगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लोगन ने उसे छोड़ दिया, मगर शिंजिन कहाँ बाज आने वाला था। उसको तो भंडारा खाना था। शिंजिन ने पीछे से हमला किया और लोगन के शरीर में तलवार घुसा दी, मगर वो नहीं जानता था कि तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने शिंजिन को बाबा के पास भेज दिया। लोगन यशीदा के जन्म स्थान गया, जहां मरिको को बंदी बनाकर रखा गया था। हरादा और उसके निंजाओं ने लोगन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन सब पर अकेला भारी पड़ा। जब हरादा को बात हाथ से निकलती दिखी, तब उसने अपने तीर को डॉक्टर ग्रीन के जहर में डुबो लिया, जिससे लोगन की हीलिंग पावर कम हो गई। उन सब ने लोगन को तीर मार मार के छन्नी कर दिया और कैद करके डॉक्टर ग्रीन के पास ले गए। वहां हमें पता चलता है कि यशीदा भी जिंदा है और उसने एक सिल्वर समुराई तैयार किया ताकि वो जबरदस्ती लोगन की शक्तियां ले सके, मगर मरिको ने अंत में उसे बचा लिया। दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज हिंदी में डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।